और ज़रूरत के समय एक बड़ा जो है रकम उनको देगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये सहारा बेसहारा करके कहा जाए कि ये फरार होना चाहता है, लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उससे सूद सहित पैसा वसूल किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोकसभा के अंदर इस सवाल पर बराबर जब भी मुझे मौका मिला हमने सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का सवाल जरूर उठाया, उनका दुख तकलीफ, उनकी पीड़ा को जरूर उठाया। और अभी कल भी हमने एक शून्यकाल डाला था, बैलेट में नहीं आया, आज भी डाला नहीं आया, लेकिन ये शून्यकाल पूरे देश में घूम रहा है। हो सकता है आपने इसे पढ़ा हो, फिर भी मैं आपके बीच में इसे 2 मिनट में पढ़ देता हूँ। सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का क्लेम सहारा के जमाकर्ताओं ने किया है, जो ब्याज समेत लगभग 2.5 लाख करोड़ होता है। सहारा इंडिया की वैली, मुंबई की वर्सोवा की जमीन समेत सहारा की सभी संपत्तियों की कीमत लाखों करोड़ में है। सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा की अन्य कंपनियां, सहारा की शॉप, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी मौजूद है। सहारा रिफंड पोर्टल पर डेथ क्लेम और MIS का क्लेम नहीं लिया जा रहा है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का डाटा सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को नहीं दे रहा है। सहारा इंडिया से भुगतान नहीं मिलने के कारण देश भर में लगभग 10,000 जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं ने अभाव और तनाव के कारण आत्महत्या कर ली है। सहारा इंडिया के अधिकारी निवेशकों का धन हड़प कर देश विदेश में छुपे हुए हैं। सहारा इंडिया अपनी जमीनों को औने पौने दाम पर बेच रही है। सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं का बकाया कमीशन और भविष्य निधि का पैसा हड़पना चाहती है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं का कटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स कार्यालयों में जमा नहीं कराया जा रहा है। देश भर में बंद पड़े सहारा इंडिया कार्यालय के मकान मालिकों का वर्षों का किराया लंबित पड़ा है। अतः लोकहित में सहारा इंडिया की सभी परिसंपत्तियों की बिक्री पर तत्काल रोकथाम व उन्हें जब्त कर जमाकर्ताओं का पैसा ब्याज सहित एजेंटों के माध्यम से वापस दिलाने, पैसे की आस व अभाव में मृत सभी जमाकर्ताओं और एजेंटों को सहारा द्वारा 10-10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने, सेंट्रल कोऑपरेटिव द्वारा जमाकर्ताओं का संपूर्ण डाटा रजिस्ट्रार को दिलवाने, देश विदेश में छुपे सहारा इंडिया के दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाने, एजेंटों के कमीशन और भविष्य निधि का पैसा का भुगतान व कटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स कार्यालयों में जमा करवाने तथा बंद पड़े सहारा इंडिया के कार्यालयों के मकान मालिकों का वर्षों का किराया का पैसा ब्याज सहित वापस दिलवाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। ये हमने शून्यकाल दिया 2 दिन, तो ये कल आज जैसा कि हमारे माननीय सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह ने कहा कि आज वक्फ बिल पर बहस चल रही है। आज ये प्रदर्शन था मकर द्वार पर और हम लोगों को उम्मीद थी कि 10-12 सांसद जो है इन मांगों के समर्थन में आपके पक्ष में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करेंगे, नारा लगाएंगे। तो लेकिन आज इंडिया गठबंधन ने तय किया कि नहीं, आज वक्फ बिल का बोर्ड ये है, पेशी है, इस पर चर्चा होगी, इसको कल किया जाए, लेकिन इसको हम लोग कल करेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। साथियों, अभी हमारे एक सहारा के एजेंट साथी ने काफी गुस्से में, या पूजिता जी ने अपनी बातों को रखा और उनका गुस्सा जायज है, वो भुगत रहे हैं, वो देख रहे हैं। इसलिए अगर इनकी बातों से उमेश जी को कोई मैंने झूठ लगा हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। उनकी कोई मंशा नहीं है ऐसी,
लेकिन वो व्यथित हैं वो लोग, और कैसे कैसे जी रहे हैं इस बात को लेकर के आश्चर्य होता है। कैसे लोग जी रहे हैं। सहारा इंडिया ने पैसा ही नहीं छीना, पैसा ही वो हड़पना नहीं चाहती है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का उसने सुकून छीन लिया, शांति छीन लिया। हम 2 रोटी ही कमा कर लाते हैं, घर में शांति से बैठकर खाते हैं। दिन भर काम करने के बाद शाम को घर में लौटकर हर कोई चाहता है कि हम शांति से बच्चे के साथ बात करें, हम टीवी देखें, हम खाना खाकर सो जाएं, सुबह हो तो हम अखबार पढ़ते हुए एक कप चाय पिए। लेकिन सहारा के जो निवेशक हैं वो तो जानते हैं कि भाई हम एजेंट के मार्फत पैसा दिए हैं, एजेंट के घर धमक जाते हैं। इसी तनाव में, अभाव में कितने लोगों की मौत हो गई। तो ये सुकून सबसे, पैसा से बड़ा चीज है, पैसा से बड़ा सुकून है। इसलिए इस सुकून की वापसी के लिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम ही नहीं बल्कि हमारे जितने सांसद हैं लोकसभा में, उनमें से ज्यादा सांसदों को आपके पक्ष में उतारकर आपकी आवाज को मजबूत ढंग से लोकसभा के अंदर और बाहर भी उठाने का काम करूंगा। और मैं जरूर ये कह सकता हूं कि परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आप ही जैसे साथियों ने हमको 10 रुपया 20 रुपया चंदा दे करके जिता के भेजा है। मैं कोई अमीर घर का आदमी नहीं हूँ, खेत बेचकर हम लोग चुनाव नहीं लड़े। आप ही जैसे साथियों ने हमको भेजा है और इसी काम के लिए भेजा है। हम हर सवाल को उठा रहे हैं। सहारा भी देश का बड़ा सवाल है, भूमिहीनों का सवाल उठा रहे हैं हम लोग कि भाई जो करोड़ों एकड़ जमीन जो सीलिंग से फाजुल है, सरकारी जमीन है, बड़े बड़े भूमि माफिया और भूस्वामी उसको राइफल बंदूक के बल पर कब्जा करके रखे हैं। आप देश में भूमि सुधार आयोग का गठन कीजिए और जो लोग भी जमीन के अभाव में समुद्र के किनारे रह रहे हैं, आहर पोखर के पिंड पर रह रहे हैं, उनको आप जमीन दीजिए, उनको पक्का मकान दीजिए। आज ऑनलाइन व्यापार के कारण जो है छोटे मझोले जो व्यवसायी हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, उनकी दुकानदारी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जो चट्टी बाजारों पर दुकान खोलकर बैठे हैं, नगरों महानगरों में ऑनलाइन व्यापार हो रहा है। भाई अब तो लट्ठो बतासा भी ऑनलाइन आ रहा है, गोईठा भी आ रहा है ऑनलाइन। तो ये ऑफलाइन वाले क्या करेंगे? 22 करोड़ लोगों की जो रोजी रोटी चलती है। ये सवाल भी उठाया कि आप व्यवसायिक आयोग का गठन करके देश के व्यापार को पटरी पर लाइए और ऑनलाइन व्यापार को कंट्रोल कीजिए। हमने रेलवे का सवाल उठाया, जो लोग माने भेड़ बकरी की तरह ठूस कर आते हैं, हर सवाल पर हम लोग वहां लड़ रहे हैं। जो स्कीम वर्कर्स हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविकाएं हों, चाहे वो आशा कर्मी हों, सब लोगों का सवाल आज लोकसभा के अंदर गूंज रहा है। तो ये हम लोग उठा रहे हैं। हमारा जो काम है वो क्यों नहीं सुन रहे हैं हमारी बात? इसलिए कि हम असंगठित हैं, हम बिखरे हुए हैं। 13 करोड़ का निवेशक है, 13 करोड़। 1% आबादी अगर दिल्ली में जुट जाए 13 लाख, तो इनकी ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, पैसा देना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कम जुटे हैं। आपने साहस किया यहाँ लोकसभा के सामने धरना देने का, यही सबसे बड़ा जीत है, यही बड़ा जीत है। फिर हम लोग जुटेंगे। जो आदमी घोड़ा पर चढ़ने का साहस ही नहीं करेगा, वो क्या जो है वो बड़े युद्ध जीतेगा। इसलिए आप आए विभिन्न मुसीबतों का सामना करके। इसीलिए हमने नगेंद्र जी को कहा था कि हम लोग लोकसभा के अंदर लड़ेंगे, ठीक है लड़ेंगे, बाहर में प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन जो एजेंट हैं या जमा करता हैं उनको भी तो आप सड़क पर उतारिए। सड़क पर ही फैसला होगा। किसानों ने फरियाया कि नहीं फरियाया? 3 कृषि कानून लाए थे जो है किसानों की जमीन हड़पने के लिए, खेती हड़पने के लिए। 1 साल 13 दिनों तक दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने धरना दिया लोकतांत्रिक तरीके से। 750 किसान शहीद हुए, लेकिन
मोदी सरकार को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया। तो कई आज खबर हैं बाइक बोर्ड को लेकर के भी, उसकी सुनवाई को लेकर के भी है। वहीं देखा जाए शागा ग्रुप की जो 7 सोसाइटी हैं, चाहे वो द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वुमन हो, चाहे एलजीसीसी हो, चाहे यशोदीप हो, चाहे आपकी एसएस हो, सर्वेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे श्री विवेकानंद हो, विश्वास हो, आज देखा जाए कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही और सरकार की लापरवाही की वजह से हिंदुस्तान के सीधे साधे भोले भाले लोगों को योजनाबद्ध तरीके से ये कंपनी और सोसाइटियाँ लूट रही हैं। और इनके हितों की रक्षा यानी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए न तो सरकार अपनी जवाबदेही तय कर रही है और न शासन प्रशासन की, केवल पिस रहा है गरीब निवेशक और अभिकर्ता। वहीं देखा जाए पुलिस ने समय से नहीं की जांच, आरोपी को मिली जमानत। लेकिन बात यह है कि इस तरह के अगर कोई मतलब ठग होते हैं, बल्कि इसके मूल अगर ठग की बात की जाए तो समीर अग्रवाल, आरके सेट्ठी, संजय मुदगिल और बहुत सारे लोग हैं, उत्तम सिंह राजपूत है, शबाब हुसैन है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे ठग हैं जो छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं और ना तो शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और न निवेशकों के हितों की रक्षा। अभी तक हम चेक कर रहे थे सेंट्रल रजिस्ट्रार की साइट पे जा करके, जहां पहले 1731 थी, बाद में 1738 सोसाइटियाँ हो गई, आज चेक कर रहे हैं तो 1739 सोसाइटी हो गई। दिन प्रतिदिन सोसाइटियों की संख्या यानी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनके माध्यम से मार्केट में बिजनेस उठाया जा रहा है और निवेशकों की हितों की रक्षा के लिए न तो राज्य सरकार, न तो केंद्र सरकार और न सरकार की कोई एजेंसी और न अथॉरिटी, और जिम्मेदार किसे ठहराया जाता है? केवल उसको जो एजेंट होता है या ब्रांच मैनेजर होते हैं। अरे भाई, जो मूल इसके अपराधी हैं, आप सबसे बड़ी बात, आप रजिस्टर करते जा रहे हो। निवेशकों की हितों की रक्षा के लिए आपने क्या किया है? भुगतान, अगर कल मान लो सोसाइटी अपने वादे को पूरा नहीं कर पाती है और दिवालिया हो जाती है, भाग जाती है, बंद कर देती है, उस समय जो निवेशकों से मार्केट से पैसा उठाया जाता है, आरडी के नाम पे, फिक्स डिपॉजिट के नाम पे, एमआईएस के नाम पे और या डेली स्कीम के नाम पे, डिपॉजिट के नाम पर, तो उनके हितों की रक्षा कैसे होगी? क्या इसके लिए सरकार और सरकार की एजेंसी के पास कोई पॉलिसी है? क्या कोई उन्होंने नियम कानून बना रखे हैं कि केवल लाइसेंस देना ही, यानी पहले लाइसेंस दे दो, ये कंपनी और सोसाइटी लूट के खा लें और बाद में जो बचे सरकार लूट के खा ले। भाई जीएसटी तुमको मिल रही, रजिस्ट्रेशन शुल्क तुमको मिल रही, सारी चीज़ें सरकार को मिल रही, केवल अगर पीसा जा रहा है तो टोटल केवल निवेशक और अभिकर्ता, ये दोनों की बहुत ही दयनीय स्थिति और दशा है। और आज जो कार्रवाई भी हो रही, जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वो केवल देखा जाए तो मात्र एजेंट पे कर रहा है और एजेंट के पास पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं निवेशक भी जानता है कि एजेंट ने हमारा पैसा नहीं रख लिया है, लेकिन उसके पास विकल्प क्या है? भाई, वो डायरेक्टर को जानता नहीं, कंपनी के सीएमडी को जानता नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट को जानता नहीं, वो तो एजेंट को ही जानता, क्योंकि पैसा लेने एजेंट ही जाता था, इसीलिए वो सीधा उसी को ऊपर। और पुलिस क्या करती है? ऐसे एजेंटों को उठा करके उनके ऊपर कुछ धाराएं मुकदमा लगा करके उनको जेल भेज देती है, जिससे निवेशकों का भी हित नहीं होता है, क्योंकि निवेशकों का ना पैसा मिल पाता, क्योंकि फिर पुलिस के पास अगर निवेशक जाते, सर हमारा पैसा नहीं मिला, तो बता देते भैया आपका मामला कोर्ट में चला गया है। अब न्यायालय 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई चीज़ नहीं हो पाती है। इसीलिए हम निवेशकों से भी अनुरोध करेंगे और एजेंटों से और जो ब्रांच मैनेजर हैं उन लोगों से एक ही अनुरोध करेंगे, अगर भुगतान लेना है तो एक चीज़ तय है, जैसे सांसद भी यही कह रहे हैं, हमें रोड पर उतरना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे, सहारा इंडिया हो, चाहे पीएसएल इंडिया हो या अन्य कंपनी हो, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉपरेट, बहुत सारी ऐसी कंपनियां रही हैं जिनका मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में था। क्या हुआ? बहुत सारी कंपनियों का आपको कागज पर न्याय मिल गया, लेकिन पैसा किसे देना होता? सरकार को, सरकार की एजेंसी को, सरकार की कमेटी को, सरकार की समिति को। और ये लोग केवल अपने लाभ के लिए, अपनी सैलरी के लिए जितना लंबा समय खींच जाए
और निवेशकों का हित नहीं हो पाता है, तब विकल्प बचता है आंदोलन। जैसे सांसद ने भी यही चीज़ कही है, चाहे वो सुदामा प्रसाद जी हों, चाहे राजा राम सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे उमेश पटेल जी हों दमन के सांसद, और चाहे अन्य सांसद हमारे जो है विद्यार्थी जी, राजभर जी जो हमारे देवरिया के सांसद हो, कि आप लोग रोड पे लड़ो और हम संसद में लड़ेंगे आपकी लड़ाई। तो दोस्तों एक चीज़ सत्य है, सरकार किसी से नहीं डरती है। सरकार के पास टोटल पावर है, अधिकार है। जब तक कुर्सी पे है तब तक अधिकार है। अगर कुर्सी उनकी हिलने लगे और उन्हें लगे कि हमारी कुर्सी जा सकती है, ये निवेशक और एजेंट एकजुट हो गए हैं और ये भुगतान लेके मानेंगे, तो जान लो सरकार को भुगतान फिर करना ही 373 की धारा 357A में जो प्रावधान है, फिर चाहे ये रिजर्व फंड बनाए, क्षतिपूर्ति राहत कोष या कापर फंड, जो बनाना है बनाएंगे और आपका एक एक पैसा भुगतान हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आ जाए, हम 1-2-3 राज्यों का भी दौरा करेंगे, 2-3 राज्यों के दौरा के बाद में आएंगे, फिर अपने सदस्यता अभियान को बढ़ाएंगे और सदस्यता अभियान को बढ़ा करके संगठन के एकजुट होकर के और बड़ा आंदोलन रोड से घेरना शुरू करेंगे। और रोड से घेरना, और जो विपक्ष के सांसद हैं उनको ज्ञापन भी, जो हमने पिछले साल भी चलाया था और उसका एक बढ़िया रिजल्ट मिला था कि आपकी बात को संसद में, विधानसभा में उठाया भी गया। लेकिन इस बार हमारा प्लान है कि हम ढंग से किसी न किसी, क्योंकि जब तक आपका मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा तब तक ये जान लो भुगतान होने वाला नहीं है। इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना होगा, और राजनीतिक मुद्दा तभी होगा जब आपका संगठन मजबूत होगा और संगठन के साथ जब आप लोग खड़े होंगे और भारी संख्या में खड़े होंगे, तो बड़ी सी बड़ी राजनीतिक पार्टी और सत्ता पार्टी ये दोनों बाध्य हो जाएंगी आपकी बात को सुनने के लिए, आपकी बात को मानने के लिए। और आंदोलन ही मात्र विकल्प है। किसी कंपनी का अभी तक छोटा मोटा जो भुगतान हुआ है वो केवल देन आंदोलन की रही, चाहे वो कोई स्कैम हुआ हो। जब आप लोग एकजुट होकर खड़े हो गए, किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा क्यों बनाया था, और जब संयुक्त किसान मोर्चा बनाया तो सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े और किसानों की बात माननी पड़ेगी। हमने भी संयुक्त निवेशक मोर्चा बनाया था, लेकिन 20-22 संगठन आए, लेकिन बाद में वो संगठनों ने किनारा किया, क्योंकि उन लोगों को भुगतान से नहीं, शायद अपनी दुकान चलाने से मतलब था। लेकिन उसमें अभी भी 2-4 ऐसे संगठन हैं जो लगातार संपर्क में हैं, लगातार बात होती है, और उन्हें वो लोग आज भी साथ खड़े हैं। अगर उन्हें बुलाया जाएगा वो आएंगे। तो हमें निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, भुगतान के लिए जल्द ही 2-3 राज्यों के दौरा के बाद में एकजुट होंगे और संयुक्त निवेशक मोर्चा बना सकते हैं। नहीं सदस्यता अभियान बढ़ा करके इतना विराट रूप अपने संगठन को देंगे कि आने वाले समय में सरकार को आपकी बात माननी होगी और निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित करना होगा, और ऐसे ठगों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी करनी होगी, और निवेशकों के भुगतान के लिए इन्हें पॉलिसी बनानी पड़ेगी और जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। दोस्तों